अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे एक ऐसी ख़बर शेयर करने जा रहा हूं जिस ख़बर को सुनकर यकीनन तमाम मुसलमान जो भी मुसलमान हैं उनको एक 440 वोल्ट का झटका समझ लें आपको लगने वाला है, या आपके जो एक एहसासात हैं वो मजरूह होने वाले हैं। और इस ख़बर को सुन के आपने अगर सुन रखी होगी तो आप जब तफसीलात सुनेंगे तो यकीनन आपके अंदर गम और गुस्सा पैदा होगा, जो कि आलम दुनिया में, जो कि इस टाइम मुसलमान जो भाई हैं वो इसके ऊपर तासुरात भी दे रहे हैं। ये ख़बर अब फैल रही है। इस ख़बर के पीछे हकीकत क्या है, इस ख़बर को ये मामला कब से शुरू हुए थे और किस तरह ये मामला जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, ये तमाम मुसलमान, यानी कि हमारा अकीदा है, हम ज़ाहिर मुसलमान हैं। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं, अपनी जो है एक फ़रीज़ा हज है वो अदा करते हैं, फिर उन मकामात पर जाते हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। एक ऐसी सरज़मीन जिसको सुन के भी दिल को सुकून मिलता है, जिसको देख के दिल को सुकून मिलता है, जिसको जहाँ जाकर जो मकामात हैं वहाँ देख के दिल अफरोज़ ईमान ताज़ा हो जाता है इंसान का। और वो ऐसी जगह है, मुक़द्दस मकामात हैं जिनके बारे में कोई वहाँ पे अगर गुनाहगार शख्स भी चला जाए तो वो कोई गुनाह का कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा वहाँ पे माइंड जो है वो साफ़ हो जाता है, दिमाग साफ़ हो जाता है। अल्लाह ताला की ऐसी शान और कुदरत वहाँ पे पाई गई है कि वहाँ पे रहने वाले तमाम अरब जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने माला माल फरमाया। और फिर तमाम मुसलमान जो है वो 10 ज़िल हज को वहाँ इकट्ठे होते हैं और जो फ़रीज़ हज है वो अदा करते हैं। तो यकीनन ऐसी ख़बर सामने आना जिससे अब तमाम मुसलमानों के जो दिल हैं, जो कि एहसास हैं, उसको ठेस पहुंची है। और ये यकीनन ये चीज़ें पहले चल रही थी, बहुत टाइम पहले इस चीज़ में डेवलपमेंट्स हो रही थी, लेकिन इस कदर जो है वो एक हद क्रॉस कर जाना और इस टाइम जो है ऐसी खबरें सामने आना, यकीनन तमाम मुसलमानों के अंदर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ख़ुद हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, मुसलमानियत को, इस्लाम को भूल कर हम पैसे के पीछे, हम उस चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं कि जो इस दुनिया में रह जानी। और इसका हम आए रोज़ देखते रहते हैं कि किस तरह से बादशाह और सरबराहान छोड़कर चले जाते हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में चंद साल पहले अगर बात करें तो वहाँ पे जब से सुलेमान मोहम्मद बिन सलमान की जो हुकूमत आई है उस वक्त से जो है कुछ मगरबी ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। सऊदी अरेबिया के उस तरफ रुझान ज़्यादा गया है और वो ट्रेंड को अपनाया गया सऊदी अरब में। अब वहाँ पे आपने देखे कि कल्चरल जो प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे इंडियन बॉलीवुड और हॉलीवुड का कल्चर ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। वहाँ पे अब गेम्स आम हो गई हैं। अब गेम्स आम हुई हैं तो वहाँ पे ड्रेसिंग की सेंस को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया। यकीनन वहाँ पे सऊदी अरब वाले खुद ना पहने, लेकिन जो वहाँ पे जाने वाले, जो बैरून मुल्क से आने वाले लोग होंगे, फुटबॉल की जैसे मैचेस होते हैं, वहाँ पे बैरून मुल्क से आने वाले जो लोग हैं, जो फैंस हैं, जो कि मुस्लिम नहीं हैं, वो इस किस्म के ड्रेसिंग करते हैं और फिर वहाँ पे जो हल्ला गुल्ला होता है, वो सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। ये चीज़ एक सामने आ रही है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में हमारे लिए तो ज़ाहिर है कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है दुनिया में। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी और कोई मुक़द्दस जगह ही नहीं है। हम तो सुन के भी जो है वो एक दिल को सुकून मिलता है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। उसके बाद जो है वो नंगा नाच गाना वहाँ पे हो रहा है। ये चीज़ें सामने आई। उसके बाद फिर बॉलीवुड और हॉलीवुड के अदाकारों को वहाँ पे बुलाया जाता है, बाकायदा उनको जो है वो ऐसी इज़्ज़त दी जाती है जैसे कोई वो एक आला दर्जा रखते हों, जो कि इस्लाम में सब बराबर है और फिर इस्लाम में इस चीज़ों की इजाज़त नहीं है। और ऐसे लोगों को सामने प्रमोट करना ये किसी जो है वो हैरत से कम नहीं है। सलमान खान गए, उसके बाद शाहरुख खान गए, बॉलीवुड के अदाकार वहाँ पे जाते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो डांस क्लब वहाँ पे बनाए गए जो कि प्राइवेट हैं लेकिन बनाए गए वहाँ पे, यानी कि ऐसी सरजमीन जहाँ पे ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। सोचते हुए भी दिमाग में जो है वो खोल उठता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो रहा है। सऊदी अरब में ये हो रहा है। उसके बाद डांस को प्रमोट किया गया, फिर गाने, उसके बाद फुटबॉल्स गेम्स वहाँ पे आ गई, होटल्स बनना शुरू हो गए। यानी कि ये क़यामत की निशानियाँ भी हैं जो कि बताते हैं उलमा। मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं बहस करूँगा, लेकिन ये बताते हैं कि जब भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू होंगी, एक दूसरे के साथ जो है वो तरक्की के मामले में मुखालफत होगी, रेस लगेगी, और उसके बाद जो पैसे की तरफ ज़्यादा रुझान होगा। फिर मक्का की जो पहाड़ हैं वो सरजमीन हो जाएंगे, सरसब्ज हो जाएंगे। वहाँ पे अभी आपने देखा बारिश हुई तो सब्ज़ा हो गया। उसके बाद जो है वहाँ पे ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब तो सियाहती मकामात बन रहे हैं। ये सारे मामला एक तरफ। उसके बाद जो है अभी एक जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये आई है कि वहाँ पे शराब जो स्टोर है उसकी इजाज़त दे दी गई है सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से शराब खाने की इजाज़त दे दी गई है। और इसकी इजाज़त कैसे दी कि किस शहर में, ये रियाज़ के शहर में ये इजाज़त दी गई। वहाँ पे एक स्टोर खोला गया है
کھولا جائے گا جس کے اندر شراب ہوگی، وہ شراب جو باقی ملکوں کے سفیر وہاں پہ رہتے ہیں، وہ چائنا ہو گیا، وہ امریکہ ہو گیا، وہ برطانیہ ہو گیا، وہ کوئی بھی کنٹری ہوگا جو غیر مسلم وہاں پہ سفیر ہیں، تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کو پروموٹ کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں نیڈ کرتی ہیں، وہ ان کو یعنی کہ زہر ہے پیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، تو یقیناً یہ ایک اسلامی ملک میں ہونا نامناسب ہے، اور اس نامناسب طریقے کو جو ہے وہ مسلمان قوم کسی قدر بھی وہ قابل قبول نہیں کرے گی۔ یہ بہت اچھی خبر نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے، اس کے اوپر یقیناً جتنا بھی یعنی کہ اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ تشویش کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد کچھ نہیں ہے، ہاف رہ گیا۔ وعلیکم السلام۔